हेलो बच्चों, मैं अमरिंदर कुमार एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं। एक नए वीडियो सेशन में आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए कंप्लीट मैथ बैच। मैथ के साथ साथ फिजिक्स की भी क्लासेज आप सबको प्रोवाइड की जाएंगी, इंग्लिश की भी क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको करना ये है कि आपके जो भी दोस्त साथी हैं, जो भी एनडीए एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाले समय में हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा देना है ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो आपको फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कह लीजिए, आप चैप्टर बोल लीजिए, और उसका नाम है इनइक्वालिटी असमीका। ये बिल्कुल बेसिक सा, जैसे बच्चों का रहता है ना कि सर बेसिक से बताइएगा, बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, बेसिक से पढ़ाइएगा, तो समझिए कि बिल्कुल ये बेसिक है। बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे बिल्कुल नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, आप तक वो वीडियो चली जाए। ठीक है, तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और ये कंप्लीट आपके लिए बैच होगा। एनडीए के लिए भी होगा, एयरफोर्स के लिए भी होगा और नेवी के लिए भी होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं असमीका। हिंदी में क्या बोलते हैं? असमीका बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटरवल की, बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी? अंतराल की बात करेंगे। इंटरवल किसकी बात करेंगे? इंटरवल की बात करेंगे, अंतराल की बात करेंगे। ठीक है, अंतराल की अगर हम लोग बात करें तो अंतराल में आपको तीन तरह के अंतराल की बात हम लोग यहां पर करेंगे या फिर करनी होगी आपको। सबसे पहला हम लोग यहां पे बात करेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की बात करेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल की बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे सेमी ओपन इंटरवल की बात करेंगे, या फिर आप इसको सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो होगा ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। तीसरा क्या होगा बच्चों? तो क्लोज्ड इंटरवल होगा। ठीक है, तीन तरह के इंटरवल की बात इसमें की जाएगी या फिर आपको करनी है। यहां पे पहले हम शुरुआत करते हैं ओपन इंटरवल से। आइए इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने x कोई नंबर ले लिया, चाहे राशि ले लिया, और x का जो मान है वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। समझेंगे बच्चों आप? x का जो मान है वो a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। मतलब ये हुआ कि x से आपको a के बराबर नहीं है और x न ही b के बराबर है। x न तो a के बराबर है, x न तो b के बराबर है। x है a और b के बीच में, x आपको है a और b के बीच में, a से बड़ा है और b से छोटा है। x न तो a के बराबर है, x न तो b के बराबर है। ठीक है, तो ये तो एक असमीका है। असमीका होता क्या है हम लोग बात करेंगे। ये असमीका है। इस असमीका को अगर हम इंटरवल फॉर्म की बात करें तो ये आपको ओपन इंटरवल के फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल की पहचान ये होगी बच्चों, या फिर किस प्रकार का असमीका को हम ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। तो जिस असमीका में या फिर इनइक्वालिटी में आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन, केवल ग्रेटर देन या फिर केवल लेस देन का साइन यूज हुआ है, उसी असमीका को आप ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। और ओपन इंटरवल के फॉर्म में या फिर अगर आप सेमी ओपन लिखे चाहे क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखे तो वहां पे सारा खेल ब्रैकेट का होता है। ब्रैकेट का सारा खेल है। तो ब्रैकेट के हम लोग बात करें तो जब ओपन इंटरवल की बात की जाएगी तो हम लोग केवल और केवल छोटे ब्रैकेट की बात करते हैं। केवल किस ब्रैकेट की बात करते हैं बच्चों? छोटी ब्रैकेट की बात करते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें इंटरवल के फॉर्म में या फिर अगर आप इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखें, इसका ब्रैकेट रूप दें, तो आप इसको लिखेंगे बच्चों x बिलोंग्स टू, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a कामा b, ऐसे लिखेंगे। अगर आप a कामा b लिखेंगे और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगा। अगर यहाँ पे ऐसे लगा होता, अगर यहाँ पे ऐसे बराबर, इसको हम बोलते हैं बराबर का साइन, ऐसे लगा होता बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या, यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट डालते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लगा है तो यहाँ पे हम केवल छोटा ब्रैकेट डालेंगे बच्चों।
यहां पर भी आपको साइन नहीं लगा है तो यहां पर भी हम लोग क्या डालेंगे, छोटा ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, आप इसका एग्जांपल आप समझिएगा। यहां पे जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि x ग्रेटर देन 2 लेस देन ये 5, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान ना तो 2 के बराबर होगा ना x का मान 5 के बराबर होगा। x का जो मान होगा वो 2 से बड़ा कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान 2.1 हो सकता है, x का मान आपको 2.2 हो सकता है, x का मान 2.3 हो सकता है, और ये कहां तक जाएगा तो x का मान आपको 4.9 तक जाएगा, लेकिन x का मान आपको 5 के बराबर नहीं होगा। अगर आप इसको लिखना चाहें, इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2,5, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो आप यहां पे केवल छोटा ब्रैकेट डालेंगे। यहां पर भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो यहां पर भी आप छोटा ब्रैकेट डालेंगे। तो ये हो गया ओपन इंटरवल, ये हो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल में बोलेंगे, यानी कि ओपन इंटरवल को लिखने का ये तरीका होता है। ओपन इंटरवल में आपको केवल हम लोग दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, हम लोग केवल और केवल छोटा ब्रैकेट का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पाए होंगे। ओपन इंटरवल की बात करने के बाद हम लोग बात करते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई समीकरण इस प्रकार से है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपका a है लेकिन लेस देन ये b है। x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेस देन क्या है, b है। ठीक है, इसमें दो तरह के पैटर्न बनता है। एक तो पैटर्न ये बन गया, आप पे अगर देखें तो आपको इसमें एक और पैटर्न ये बनता है कि x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा था, इस वाले पैटर्न में इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा था, लेकिन इस वाले पैटर्न में इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में, तो सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। इसको भी हम लोग सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको इंटरवल, हालांकि तो इनइक्वालिटी है, अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस वाले को कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए जब भी आपके बराबर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये जो आपका ऐसे लाइन खींचा गया है आप जानते होंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, a। तो जब ये इक्वल टू का साइन लग जाता है बच्चों तो उस तरफ हम लोग बड़ा सा ब्रैकेट का यूज करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा वहां पर बच्चों छोटे ब्रैकेट का यूज करना है। तो आप इसको अगर आप इंटरवल के फॉर्म में लिखें, इस वाले को इंटरवल के फॉर्म में लिखे बच्चों, तो x बिलोंग्स टू ये a कमा b तो लिखेंगे, और यहाँ पे चूंकि इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट और इधर आपको छोटा ब्रैकेट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखें बच्चों, तो x बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू a कमा b तो लिखेंगे, और चूंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल लिखने का ये तरीका होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे कि x से ग्रेटर देन इक्वल टू a और ये लेस देन इक्वल टू क्या है, b है, ऐसे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो a और b के बीच में वैरी तो करेगा, साथ में x का जो मान है वो a के बराबर भी होगा और x का जो मान है वो b के भी बराबर होगा। ठीक है, x का जो मान है वो a के बराबर भी होगा और x का जो मान है वो b के बराबर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों। अब अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a कमा b। अब चूंकि यहाँ पर भी आपका इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, तो आपको इधर भी बड़ा ब्रैकेट और इधर भी आपको बड़ा सा ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ आपको ये बड़ा ब्रैकेट का साइन दिखाई दे तो आपको समझना है वहां पे क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि x का जो मान होगा वो a के भी बराबर होगा और x का जो मान होगा वो b के बराबर भी होगा, और साथ में x आपको a और b के बीच में भी वैरी करेगा, मतलब कि बिलोंग्स करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड की बात करें, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल गया तो आपको समझना है क्या है कि x का जो मान, देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा है, तो छोटा ब्रैकेट लगने का मतलब ये हो गया कि x का जो मान होगा वो a के बराबर नहीं होगा बच्चों।
x का जो मान होगा वो a के बराबर नहीं होगा, लेकिन x का जो मान है यहाँ पे वो b के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा है। अगर आप इसमें देखें ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको समझना है बच्चों कि x का जो मान है वो 1 के बराबर तो है, लेकिन x का जो मान है वो b के बराबर नहीं है, और x आपको a और b के बीच में तो वेरी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पाओगे। छोटी सी बात है, उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ पाओगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बढ़ते इसको मिटाते हैं। तो आप ओपन, सेमी ओपन, क्लोज्ड इंटरवल कैसे लिखेंगे इसकी हम लोग ने बात की। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी। ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है, इक्वेशन जिसको समीकरण बोलते हैं आप, और एक आपका इनइक्वालिटी जिसके हम लोग अभी बात कर रहे हैं, असमीका। तो इक्वेशन आपको क्या होता है? इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको इक्वल टू का साइन दिखाई दे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं बच्चों कि 2x प्लस ये 5 बराबर क्या है 0। 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिख दिए बच्चों? 0 लिख दिए। तो यहां पे इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है, तो ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। और यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 1 है, तो इसे बोलेंगे a के घात 1 पावर का इक्वेशन बोलेंगे। अगर आप इसमें x का मान निकाले तो -5/2 आएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन 1 आ रहा है 1। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं? तो 1। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख दें बच्चों कि x² माइनस ये 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक क्या है, इक्वेशन है, और इसमें x जो कि वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसको बोलेंगे 2 घात का इक्वेशन बोलेंगे। और इसमें अगर आप x का मान निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा, तो x का मान आपको 1 तो 2 आएगा, और x का मान एक आपको 3 आएगा। 1 तो 2 आएगा बच्चों, और एक क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 घात का इक्वेशन था, तो इसके सोल्यूशन कितने हुए 1। इसके सोल्यूशन कितने निकल रहे हैं 1। यहां पे देखो ये बच्चों 2 घात का इक्वेशन है, तो इससे कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं? तो 2 हो रहे हैं। तो इक्वेशन में क्या होता है बच्चों कि जितने घात का वो इक्वेशन होता है, जितने पावर का वो इक्वेशन होता है, उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। और इक्वेशन में खास बात होती है कि वहां पर आपको इक्वल टू का साइन यूज होता है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होगा? जैसे मान लो यहां पर बच्चों कि ये 2x प्लस ये 5 इक्वल टू क्या था 0 था इक्वेशन में, लेकिन अगर आप यहां पे इस इक्वल टू के साइन को कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट कर दे किस में? तो आपको ग्रेटर देन में, कन्वर्ट कर दे किस में? लेस देन में। ठीक है, ऊपर लिख दे हम, नीचे दिखा नहीं दिखा एक समस्या हो जाएगी। देखिए जैसे आपको ये 2x प्लस ये 5 बराबर क्या था बच्चों 0, लेकिन इसी इक्वल टू के साइन को कन्वर्ट कर दे ग्रेटर देन में, या लेस देन में, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू में, या फिर लेस देन इक्वल टू में। अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। तो अब कन्वर्ट करने के बाद से जो हमें प्राप्त होगा उसको हम इक्वेशन में नहीं बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे इनइक्वालिटी के फॉर्म में बोलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ये 2x प्लस ये 5 बराबर को हटाकर अगर आप ये वाला साइन यूज करते हैं, यानी कि 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो अब ये क्या हो गया? तो ये आपका हो गया एक इनइक्वालिटी। इसी प्रकार से अगर आप ये 2x प्लस ये 5 इस बराबर के साइन के बदले में अगर आप इसको ये वाला साइन यूज करते हैं, तो 2x प्लस 5 लेस देन क्या हो गया 0 हो गया। तो ये भी क्या है? इनइक्वालिटी है। अगर आप यहां से बराबर के साइन को हटा कर आप ये ग्रेटर देन, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस साइन का यूज करते हैं, तो ये आपका इनइक्वालिटी हो गया। अगर आप बराबर के साइन को हटा के अगर आप ये लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, तो ये भी क्या हो गया? तो एक इनइक्वालिटी हो गया। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि अगर आप बराबर के साइन को हटा देते हैं, उसके बदले में इनमें से किसी साइन का यूज होगा, या फिर आप यूज करते हैं, तो अब वो इक्वेशन नहीं है, अब वो क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी हो जाता है। और इनइक्वालिटी में आपको ध्यान ये रखना है कि इनइक्वालिटी में 2 बात आपको ध्यान रखनी है। आप नोट के तौर पे आप याद रख लेंगे। पहला बात ये है कि इनइक्वालिटी में जो सॉल्यूशन होता है,
इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन कितना होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट मतलब कि अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। इक्वेशन में क्या होता है कि जितने पावर के इक्वेशन है उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। जैसे यहाँ पर ये 1 पावर के इक्वेशन था तो उसका सॉल्यूशन भी 1 हुआ, ये 2 पावर के इक्वेशन था तो इसके सॉल्यूशन भी 2 हुआ। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि ये आपको इनइक्वालिटी है, इसमें पावर से कोई मतलब नहीं होता है। पावर कितना भी हो, पावर पर सॉल्यूशन डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसमें आपको पावर पर सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं किसके, इनइक्वालिटी के, मतलब कि अनंत अनगिनत सॉल्यूशन होंगे और इसके सॉल्यूशन आपको पावर पर डिपेंड नहीं करेंगे, पावर पर निर्भर नहीं करते, पावर पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, पावर पर निर्भर नहीं करते हैं। जो इनइक्वालिटी होते हैं उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, उनके जो हल होते हैं वो पावर पर डिपेंड नहीं करते हैं। और इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत होते हैं। अनंत मतलब इतने सॉल्यूशन होते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन इसको होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन लिमिटेड होते हैं और वो निर्भर करते हैं किस पर, पावर पे। जितने पावर के इक्वेशन होगा उतना ही उसका सॉल्यूशन आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे। छोटा सा ही क्लास था और आज के क्लास में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। फिर आपको मिलेंगे, मतलब ये स्पेशली आपको हम बताने के लिए आए थे कि आज से आपको एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए भी आपको स्पेशल क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। अब से जो वीडियो क्लासेज जाएंगे वो आज का अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब कि थोड़ा सा आपको उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, थोड़ा सा हम ज़्यादा आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने दोस्तों तक इस बात को जरूर पहुंचा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।